नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात दिल्ली एनसीआर की, जहां सांसों में हर रोज जहर घुल रहा है। दीपावली आने वाली है, उससे पहले धड़कनें बढ़ चुकी हैं। कई इलाकों में अति गंभीर और आपात हालात जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पंजाबी बाग दिल्ली की बात करें तो आज सबसे ज्यादा 586 का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। हम आपको दिल्ली की 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि राजधानी में जिंदगी जीना ही नहीं, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, कड़कड़डूमा, धौला कुआं, नारायणा और कश्मीरी गेट और हर कहीं धुंध, स्मॉग का पॉल्यूशन के साथ वैसा ही असर। गैस चैम्बर बनी राजधानी। शहर की सड़कों पर धुआं धुआं, दम घोटने वाली जहरीली हवा। दिल्ली में सांसों पर ब्रेक। दिल्ली में एक बार फिर सांसों का आपातकाल लग गया है। ठंड की शुरुआत के कुछ दिन पहले से ही दिल्ली की फिजाओं में जहर घुलने लगा है। सफेद नहीं, मटमैल कोहरे की चादर ने दिल्ली और आसपास के इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों के लिए दिल्ली की सुबह बेहद डरावनी है। सेहत बनाने निकले लोगों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। परेशानियां तो होती है, लेकिन मॉर्निंग वॉक तो करना ही है और आंखों में थोड़ा दिक्कत होती है। आजकल ये मुंह ढकने से थोड़ा फर्क है, फायदा है, पर आंखों में तो दिक्कत होती है और सांस लेने में थोड़ा बहुत तो होती है। पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे गले में स्टक कर रहे हैं, जिसकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है हमें, इसीलिए हमें मास्क लगा के निकलना पड़ रहा है। एंड एज आई कैन सी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ की। अदर आप अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुना आपने, आंखों में जलन, तुरंत थकावट महसूस करना और सांस लेने जैसी परेशानियों से लोग परेशान हो रहे हैं। पहले कोरोना और अब ये जहरीली हवा, कुल मिलाकर दिल्ली वाले बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सडन चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, एकदम से देखिए, एकदम से ठंडा आ गया और जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी बढ़ गया। और ये जो सडन चेंज ऑफ वेदर वाले समय में जो दूसरे तरह के जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए कि ये अगर कोई कारण से फ्लू हो और फिर पॉल्यूशन बढ़ा, फिर ठंड बढ़ा, तो ये सब मिल मिला करके जो परेशान करता है, जिस ढंग से जो सिम्टम्स आते हैं लोगों के अंदर में, वो सिम्टम्स बिल्कुल कोरोना से मिलते जुलते हैं। सांस फूलना, खांसी होना, बुखार आना, भूख नहीं लगना, यही कोरोना में होता है और यही इस ग्रुप ऑफ मरीजों में होता है। नवंबर के साथ बढ़ती ठंड और फिर स्मॉग का ये अटैक दिल्ली वालों का दम घोटने के लिए सड़कों और हवाओं में उतर चुका है। हवा जहरीली है, फेफड़े खोखले हो रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने दीपावली पर पटाखों को न सिर्फ बैन कर दिया है, बल्कि पटाखे जलाने वालों से सख्ती से निपटने के संकेत भी दे दिए हैं। अलग अलग प्रदूषण के जो स्रोत हैं दिल्ली के अंदर, उनके द्वारा पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, ग्राउंड पर एक्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जारी है। पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली वालों को जागरूक करने के लिए सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप, जिसमें अगर आप अपने आसपास कहीं भी प्रदूषण देखते हैं तो आप वीडियो, ऑडियो और फोटो भी अपलोड करके इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, जिस पर आगे चलकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज हम ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप
किसी भी तरह की पोल्यूशन की कंप्लेन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि कहीं कूड़ा जल रहा है, आप वहीं पे उसकी फोटो खींच के उसको अपलोड कर दीजिए, उसकी वीडियो बना के उसको अपलोड कर दीजिए और उसकी कंप्लेन कर दीजिए इस ऐप के जरिए। सवाल ये है कि क्या ऐप लॉन्चिंग और लोगों को जागरूक करने से ही पोल्यूशन जैसी गंभीर बीमारी दूर हो पाएगी? दिल्ली से सब्यसाची मुखर्जी के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। दिल्ली में स्मॉग की वजह से लोगों की परेशानियां साफ दिख रही हैं, जिससे सांस की दिक्कत और आंखों में जलन महसूस करने की बातें सामने आई हैं। देखिए क्या है आज दिल्ली का AQI लेवल। दिल्ली NCR में लगातार वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति पे बना हुआ है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार फिर से दर्ज हुआ है और लगातार 7 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार देश की राजधानी में 400 के पार जारी है और इस जहरीली हवा के कारण सांस लेने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मैं DDU मार्ग पे हूं और सामने आप देख सकते हैं कि धुंध छाई हुई है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं बट अभी भी धुंध छाई हुई है और सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार बच्चे और बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सांस लेने पे दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो इन परिस्थितियों का सामना लगातार लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में आने वाले वक्त में ये पोल्यूशन कम होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो मौसम विभाग ने ये कहा है कि देश की राजधानी में लोगों को जल्द राहत नहीं मिलेगी क्योंकि पराली लगातार जलाई जा रही है और दिवाली आने वाला है। हालांकि NGT ने पटाखों पे बैन लगा दिया है बट अभी भी दिल्ली के कई हिस्सों से पटाखे जलाने की खबर मिल रही है। तो इस समय लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि हवा जो है वो बेहद जहरीली है और जो हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकती है। दिल्ली की हालत आपने देखी, दिल्ली में क्या दिक्कत है, किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन दिल्ली के आसपास के इलाकों की हालत क्या है? गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में क्या स्थिति है? पराली का धुआं ही नहीं, कई और कारण भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं सब रिपोर्ट। सिटी गुरुग्राम में दीपावली से पहले पॉल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये है कि हर रोज हवा जहरीली होती जा रही है। AQI की बात करें तो आज AQI करीब 350 के आसपास पहुंचा हुआ है और हर रोज इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है जो कि न केवल खतरनाक है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, परेशानी भी बढ़ा रही है। सरकारी प्रशासन की बात कर लें तो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि शहर के पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है इससे कहीं अलग है। असल में यहाँ समझना जरूरी ये है कि गुरुग्राम में लगातार हर साल पॉल्यूशन क्यों बढ़ता है। क्या इस सब के लिए दीपावली या पराली ही जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है। अगर जो बड़े 5 मुख्य वजहों की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी वजह सड़क किनारे जो मिट्टी के ढेर है, जो धूल है, वो लगातार हवा को जहरीला कर रही है। जो डस्ट जो हवा के अंदर मिक्स हो रही है उसकी वजह से जो आसमान में एक जो धुंधलापन है कहीं ना कहीं वो इस डस्ट की वजह से और सड़कों पर दौड़ने वाले जो वाहनों से धुआं निकलता है उसकी वजह से लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। दरअसल ये तस्वीर यहाँ देखिए, हम इस वक्त बसई चौक पर मौजूद है गुरुग्राम के और यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। विकास चाहिए शहर को, लेकिन अगर उस विकास के साथ इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो जाहिर सी बात है पर्यावरण को नुकसान होगा ही, क्योंकि मिट्टी के बड़े बड़े ये जो ढेर लगे हुए हैं यहाँ, इनकी व्यवस्था करना भी जरूरी है ताकि जो डस्ट है वो हवा में ना घुले। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों में जो सॉलिड वेस्ट है उसका भी प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाता है, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब जिला प्रशासन ने चूंकि 14 नवंबर को दीपावली है उसे ध्यान में रखते हुए कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरी तरह से गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और साथ ही साथ पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है ताकि प्रदूषण जो है वो जो तेजी से बढ़ा है पर्यावरण को किसी तरह से बचाया जा सके। लेकिन इस सबके साथ साथ जिला प्रशासन को ये भी देखना होगा कि जो शहर किनारे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, सॉलिड वेस्ट की बात करें या इसके अलावा जो सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं है और जो दूसरी व्यवस्थाओं हैं उस पर भी ध्यान देना होगा अगर शहर के पर्यावरण को बचाना है तो।
फरीदाबाद में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। और मैं आपको अगर फरीदाबाद की तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए, ये फरीदाबाद के शहर की तस्वीर है, जहां दूर दूर तक आपको ये फरीदाबाद शहर दिख रहा है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो ये जो धुंध सी जो फरीदाबाद में छाई हुई है, ये कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। और ये जो धुंध है, ये आसमान में पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। नगर निगम की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो कदम एहतियातन उठाए जा रहे हैं वो उठाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर फरीदाबाद की AQI की हम बात करें तो 400 के करीब तक पहुँच चुका है, जो लोगों के लिए खासी परेशानी का सबब बना हुआ है। और आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो आसमान में धुंध पूरे फरीदाबाद में छाई हुई है, ये कहीं ना कहीं जो नाइंतजामी या प्रशासन की अगर बात करें तो जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, उसका एक नतीजा लोगों को खामियाजा के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हालात फरीदाबाद के बिगड़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ उद्योगों से निकलने वाला धुआं और सड़कों से उड़ने वाली धूल लोगों को परेशान कर रही है। डॉक्टरों की माने तो उनका स्वास्थ्य विभाग का साफ कहना है कि ऐसे मौसम में घर से बिना काम के ना निकलें तो ही बेहतर रहेगा। और ये वानगी है, अभी आने वाला वक्त जिस तरह से दीपावली आने वाली है और ऐसे में हालांकि NGT की तरफ से पटाखों पर बिक्री पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और आने वाले एक हफ्ता फरीदाबाद की हवा के लिए बेहद खराब रहने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली के पास 17 ऐसे हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट्स हैं। जी हाँ, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इस समय प्रताप विहार वाले फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि आज भी किस तरह से फिजाओं में ये जहरीला स्मोक छाया हुआ है। सामने की बिल्डिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, काफी ज्यादा धुंधली नजर आ रही है। और अगर इस सामने की बिल्डिंग से ठीक साथ वाली बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करें जो उससे थोड़ी सी दूरी पर है, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से ओझल हो चुकी है आंखों से और कैमरे की निगाह से भी आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से PM 2.5 और PM 10 का जो जहर है वो फिजाओं में लगातार घुला हुआ है। अगर AQI की बात करते हैं तो वो भी आज 400 के पास है, 390 से ऊपर है। लेकिन खतरा कम नहीं है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली को अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले ये सूरत हाल डराता है। दमघोटू हवा है जो परेशान करती है, सांस लेना बहुत मुश्किल है, बोलना भी आप यकीन मानिए कि काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मास्क लगाना ये समझ लीजिए कि जीवन बचाना है। आप मास्क बिल्कुल जरूर इस्तेमाल कीजिए, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए। जो ट्रैफिक आ रहा है रोड पर आप देखिए, वो भी काफी हद तक आपको देखिए धुंधला नजर आएगा। हालांकि धूप निकली है, उसकी वजह से थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ी है, ये निश्चित तौर पर एक राहत की बात है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त ये जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। उधर से नेशनल हाईवे 24 की तरफ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ से ये ट्रैफिक आ रहा है और जब नेशनल हाईवे के आसपास का हिस्सा हम देखते हैं तो वो और ज्यादा धुंधला हो जाता है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस मौसम में खुद को बचाने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ बदलता मौसम है, कोरोना संक्रमण का खतरा है और तीसरी तरफ ये जो स्मॉग है, काला काला धुआं आसमान में छाया हुआ है, जिसकी वजह से जो धूप है वो भी सीधे धरती तक नहीं पहुंच रही है, उसे एक लेयर के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आप स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी भयानक है। इसलिए ध्यान रखिए, दिवाली पर अगर चोरी छुपे भी आपको कहीं से पटाखे मिल रहे हैं तो वो चलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा और साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों के लिए और आबो हवा के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा।